हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, मैं एक बपतिस्मा पार्टी में आई हूँ। मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाऊंगी यहाँ क्या क्या होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए गाइज, मैं आई हूँ मिसेस हंस का घर मार्टिन बंगला में। आज यहाँ है बपतिस्मा का पार्टी, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए। देखिए गाइज, अंजू लेके आ रही है। अंजू ही ना नाम रहे, हम भूला गए। अंजू लेके आ रही है पानी। चलो पहले सुसाय कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं। गल्ला सब खड़ा खड़ा थक गया, बैठ गया। हाँ, हम ना अभी नहीं पियेंगे पानी। देखिए गाइस, इधर बन रहा है खाना। किचन एरिया है ये। कि परमेश्वर आज अपनी दासी सलोमी हंस के परिवार में हम सबको प्रस्तुत किया है कि हम पुनः मिल करके उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उससे निवेदन करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर आप ही हमें एक अवसर दिया है, और वह अवसर है जो कि इस परिवार का जो बेटा विमल और बहू के रूप में बहन स्वती, परमेश्वर ने उनको मिलाया, विवाह किया समय की परिपूर्णता में। और परमेश्वर एक ऐसे आशीष से उन्हें परिपूर्ण किया है जो जगत का सबसे बड़ा आशीष होता है, और एक बालक उनके गोद में दिया है, और उनका बपतिस्मा अर्थात प्रभु ने उस बालक को उन्हें समर्पित किया है। और उसी अवसर पर ये अपने प्रियजनों को उन्होंने न्योता दिया, और हम सब मिलकर इस आनंद, इनके आनंद में हम सब संभागी हो सके। आइए, परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता है, थोड़ा सा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। धन्यवाद देते हैं तुझे हमारे जीवन की आज तक की हर आशीषों के लिए, कि तूने अपने कई प्रकार के आशीषों से हमें परिपूर्ण किया है। हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाया। इस दिन के दोपहर के समय में
तो अपनी दासी हमारी माता स्वरूप सलोनी हंस के परिवार में हमें लाभ प्रस्तुत किया है। हम धन्यवाद देते हैं तब तक के हमारे जीवन के सुरक्षित जीवन के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इस परिवार में एक सुंदर बालक को दिया है और तेरे दास विमल और उनकी धर्मपत्नी स्वती की गोद में परमेश्वर इस बालक के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि बपतिस्मे के रूप में हमने इसे तुझ में समर्पित किया है और तूने इसे स्वीकार किया है। इनके लालन पालन में यह पले बढ़े, फले फूले और जिस कार्य के लिए तूने इस बालक को भेजा है उन कार्यों को करे, होने दे। कलिसियाई कार्यों में अपने दादाजी के समान कार्यों को करे, सामाजिक कार्यों को पूरा करे और राजकीय कार्यों को भी पूरा करे। और इस बालक के माता पिता उनकी देख रेख, उनकी देखभाल योग्य रीति से कर सके। सामर्थ और आशीष यीशु मसीह के नाम में इन पर मिलते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। यीशु मुझको करता प्यार, सारी बाइबल का आशा, छोटे बालक उसके दाम, वे बनी है परवान। प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। इस समय हम लोग एक पाठ सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय और 15 पद से 17वें पद तक। लूका 18, 15 से 17वें पद तक। फिर लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे और चेहरों में देख कर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर का राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। यह किसका सुसमाचार है? तेरे वचनों से समझना सीखना चाहते हैं तो मैं सिखा समझा वक्ता श्रोता दोनों पर प्रयास करते कि हम तेरे वचनों से योग्य सीख सकें, क्योंकि जानता है कि हम सब निर्बुद्धि हैं और निर्बुद्धि होने के नाते तेरे वचनों की समझ हम में नहीं है। दुआ करते हैं तो दोनों पर प्रयास करते और तो हमें समझ के आत्मा बनाकर प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा प्रयास करता। सर्वप्रथम मनुष्य जाति के जीवन में एक वैवाहिक परंपरा परमेश्वर ने हमारे ऊपर डाला कि वह समय आता है, समय की परिपूर्णता में मनुष्य विवाह करता है और उस विवाह के द्वारा कि मनुष्य जाति को परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी आशीषों से परिपूर्ण करता है। और जगत के सबसे बड़े आशीषों की बात यदि हम करें तो वह एक परिवार बनता है और उस परिवार में बालकों का बच्चों का जन्म लेना या हम मनुष्य जातियों की ओर से संभव नहीं है जब तक कि परमेश्वर हमारी मदद ना करे। और जब परमेश्वर आशीष से उस परिवार में जो नया परिवार बना होगा, माता पिता कुछ दिन पहले शादी किए होंगे और परमेश्वर उस परिवार में जो कि
सुंदर आशीषों से परिपूर्ण करता है, बालक रूप में, बच्चों के रूप में। और हम मनुष्य जाति जो है कि बच्चों से आशीषित किए जाते हैं और या परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का विषय है। यदि इन बच्चों के विषय में हम देखें तो हम पुराने नियम में वापस लौटते हैं और पुराने नियम में जो व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक और उसके 6वें अध्याय को यदि हम देखें और उसके 5वें पद से आगे जैसे लिखता है, 4वें पद से आगे देखेंगे, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये वचन हमारे जीवन में फलदायी होने पाए और इस वचन के अनुसार हम जीवन को बिता सकें, इसे धरातल पर हम लागू कर सकें, अपने कार्य क्षेत्रों में इसे लागू कर सकें। इस यीशु के नाम में परमेश्वर पुनः तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस बालक को दिया है, इस जगत में इस बालक को उनके माता पिता के द्वारा भेजा है और मनुष्य का रूप धारण किया है, जो कि तुझ में या पूरा होता है, जो कि तूने हमें सिखाता है। 15 अध्याय के 49वें पद में और होने दिया है कि तेरा स्वरूप और तेरा समानता में और तुझ में हमने इस बालक को तुझे समर्पित किया है, तूने इसे ग्रहण कर लिया है। बहुत धन्यवाद है परमेश्वर पिता। हम इनके माता पिता को तुझ में समर्पित करते हैं कि माता पिता को अपने पास प्रार्थना करने में विवश करें, जैसा कि यिर्मयाह हमें सिखाता है 33 अध्याय के 3 पद में कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो कि तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि इनके माता पिता, हर माता पिताएं और इनके दादा दादी, नाना नानी सब मिलकर के इस बालक के लिए प्रार्थना करें और हमारी पुकार को सुन और हम सबको अपने पास प्रार्थना करने में विवश कर कि तू जीवित परमेश्वर सहयोगी बातों को इस बालक के लिए मांग सके, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए मांग सके, हमारे कलिसियाई जीवन के लिए तुझसे मांग सके, हमारे सामाजिक जीवन के लिए तुझसे मांग सके और कि तू हमारी पुकार को सुने और हमारी पुकार का प्रतिक्रिया दे और इस बालक को और हम सबको अपने आंसुओं से परिपूर्ण करे और तेरी इच्छा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर सके। अपनी सारी सामर्थ हमारे ऊपर दे। दुआ करते हैं कि तू आप हमारे साथ हो, हम पर अपनी आशीष दे और तुझे बने रह करके तेरी इच्छा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर सके। शैतान की हर कार्य से हमें बचा और तेरी इच्छा के अनुसार उससे हम लड़ सके। जैसे यीशु की पत्री हमें बताता है कि प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो कि तुम बुरे शैतान की बुरी के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर हमें एक बलवान बना और हम तुझ में बने रह करके तेरी इच्छा के अनुसार हम जीवन में संघर्ष करें, संघर्षमय जीवन को बिताएं और तेरे बेटे हमारे उद्धार करते मसीह यीशु के समान हम दुख उठाएं और होने दें कि हम तेरी इच्छा के अनुसार उस अनंतकाल का राज्य में प्रवेश करें। दुआ करें कि आशीषों पर हम सब इस बालक को आशीष देना चाहते हैं कि हम सब पर अपनी बहुतायत की आशीष दें और इस बालक को हम आशीष दे सकें और बच्चा दिन प्रतिदिन फलता फूलता रहे, तेरे वचन में बढ़ता रहे और तुझ में बना रहे। अपनी सारी आशीषें इस बच्चे पर उन्हें और होने दें कि इस बच्चे को अपने सेवा कार्य में लगा और इस सेवा कार्य के लिए तूने इस बच्चे को नियुक्त किया है। यिर्मयाह के कहे अनुसार कि मैं तुम्हारे लिए योजनाओं को बनाता हूँ और वह योजना तुम्हारे भले के लिए ही होगी और उससे तुम्हारी किसी प्रकार की हानि ना होगी और उससे तुम्हारी आसानी नहीं होगी। परमेश्वर इस बालक की जिन योजनाओं को तूने बनाया है उन योजनाओं को इस बालक में तू पूरा कर। परिवार को तू पसंद किया है और तू इस उपस्थिति में अपने आशीष ले रहा है। इस आराधना के क्रम में कि हमने तेरे
कनिष्ठ के काम में आने पर हमें थोड़ा सा कुछ दिया है, शुद्ध और पवित्र कर और तेरे कनिष्ठ के काम में उन्हें उसे लगा सके। जिस प्रकार से मैं दिया उस प्रकार को जिन्हें हाथों के द्वारा मुट्ठी को लगे उन हाथों के अपने हाथ से ख्रिस्त यीशु के नाम में आमीन। तो अपनी आँख से उड़ाई और इस बालक को तेरे पवित्र वचन के अनुसार हम आशीर्वाद दे सके या बड़े भले बढ़े और ज्ञान की कोशिकाओं को पूरा करें और उन्हें दे स्थान को ज्ञान से परिपूर्ण कर जिनमें की पढ़ाई लिखाई खेल कूद शिष्टाचार ज्ञान विज्ञान समझ बूझ बोलचाल और कला का परिपूर्णित हो और सिद्ध कर दे और तुम जीवित परमेश्वर की महिमा या बालक करता रहे। प्रभु ये संपूर्ण शाम इस बालक पर लगाई जाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारा कर्म को क्षमा कर जैसे हमने अपने कार्य को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्रगट महिमा और सर्वदा तेरी आमीन। अनुग्रह वचन हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह पिता का प्रेम और प्रार्थना की सहभागिता सदा सर्वदा आमीन। रुचि अच्छा से यीशु साहब ठीक है आप लोग
प्रार्थना करेंगे। तभी यहाँ का और एक हमको बुला रहे थे, असल में तो मेरा नज़र में सामने उस समय केक नहीं था, इसीलिए मैं सामने नहीं आया। अभी तो केक आ गया है, इसलिए मैं सामने आ गया। तो आज एड्रियन डेविड हंस बपतिस्मा के द्वारा प्रभु में जुड़ गए हैं और इस खुशहाली में हम सभी आमंत्रित हैं। और एक प्रकार से एड्रियन डेविड हंस इस समय केक को काटेंगे, माता पिता काटने में मदद कर देंगे। तो इस केक में परमेश्वर के आशीष का आइए लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, फिर से एक बार दिनों भर के समय में हम अपनी आंखों को तेरे उठाते हैं। आज एड्रियन डेविड हंस को बपतिस्मा के द्वारा अपना पेट पुत्र में ग्रहण किया है, स्वर्ग राज का उत्तराधिकारी बना लिया है। इस आनंद पर इस खुशहाली में हम सभी यहाँ एकत्रित हैं और इसको धन्यवाद देते हैं। फिर से बेटा एड्रियन डेविड हंस के तरह हाथ में सब प्रकार के आशीषों से इनको परिपूर्ण कर, ताकि इनका जीवन संसार में तेरी महिमा के कारण बन सके। और इस उपलक्ष्य में प्रभु ये केक यहाँ लाया गया, उपस्थित किया गया, अपनी आशीष इस केक पर प्रदान कर, इस केक को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि जब इसको ग्रहण करते हैं तो हम सभी आशीषित हों और इस प्रिय बालक एड्रियन डेविड हंस को हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण कर और उनके माता पिता धर्म माता पिताओं को भी सहायता कर कि इस बालक अगुवाई यत्न से मार्ग पर कर सके। उसी हमारे पैसे के द्वारा आमीन। मदद कर देंगे काटने में। तो क्या गाएंगे? उसके बाद तो नहीं गा सकते हैं, क्या गाएंगे? क्या करना होगा आपको बताइए। अगर गाना नहीं आता तो ताली बजाएंगे। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू गा रही है मम्मी तुम्हारी। थोड़ा सा खिला दो। ये ओलन को ये डब्बा में रुको पूछना है रुको। अच्छा, जिसका इंतजार था हम लोग को, इंतजार की घड़ी खत्म हो गए, लाइन लग गया है। क्या क्या है उसका हम लोग खोलेंगे और देखेंगे, जो पसंद है हम लोग लेंगे। हाँ, उससे पहले हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर इन भोजन वस्तुओं पर अपनी आशीष प्रदान कराए, प्रार्थना करेंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, इसमें हम इसको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस पवित्र दिन में इस परिवार ने इतने प्रियजन इस बपतिस्मा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और इतने प्रियजनों के लिए भोजन वस्तुओं का प्रबंध किया। प्रभु, हम प्रार्थना सारी भोजन वस्तुओं पर अपनी आशीष भरपूर से प्रदान कर, ताकि तेरा आशीष के द्वारा सब भरपूर सब किसी प्रकार की कोई घटी कमी ना हो और हम सभी खा पी कर तृप्त होने के बाद आज भंडार इस परिवार इस भंडार को हर समय बहुत ऐसे आशीषित कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। अच्छा, सबको लोटा में पानी मिल गया। हाँ, इसलिए मेरे पीछे आइए। हाँ, आइए।
इसको थोड़ा पीछे कर दे। हाँ लाने गए आइए आइए। उसको बोल रहे नहीं दादा सबसे खिलाएंगे, बोलिए ठीक है तो बैठते रहा बोल। हमको ऐसा लगता है शॉर्ट आउट में देते हैं यूट्यूब सब में नहीं वो काम हो जाता है, लेकिन हम लोग तो चचा पकड़ते हैं जाते हैं। लाने गए चम्मच उल्टा साइड से और थोड़ा सा दो। दो कहीं दो। उतार देते हेलो गाइस, जब हम लोग खाना खा लिए, अब यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब हम लोग घर जा रहे हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहे, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स।